आज का प्रकरण है मैं कौन हूं। आज इसी पर विचार किया जाएगा। किसी संत ने कहा है, जाहिर में गो की बैठा हूं, लोगों की दरमिया हूं, पर यह खबर नहीं कि मैं कौन हूं। उस महापुरुष ने कहा, उन्होंने यह भी कहा कि जाहिर है गो माने छिपा हुआ हूं, लोगों की दरमिया हूं, लोगों के बीच में हूं, पर यह खबर नहीं मैं कौन हूं कहूं। पहले हम इस शरीर के बारे में देखें कि वास्तविकता में यह शरीर कई तत्वों से बना है और इसमें रहने वाला कौन है और मैं तू कहने वाला कौन। यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। प्रधान तो 4 ही हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। किसी चीज का निर्माण इसी 4 तत्वों से होता है। जो खाली स्थान है उसी को हम आकाश मान लेते हैं। हमारे शरीर में खाली स्थान बहुत है, खाली स्थान को ही आकाश मान लेते हैं। यह शरीर है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान होता है। जैसे देखें, आंख जो है रूप का बोध कराती है, कान जो है शब्द का बोध कराता है, त्वचा जो है ठंडा है कि गर्म है, कड़ा है कि नरम है, इसका बोध त्वचा कराती है। इसका रस कैसा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला है, तीता है। जिह्वा बताती है। लेकिन इसका गंध कैसा है, प्रिय है कि अप्रिय, नाक बताती। यह 5 ज्ञानेंद्रियां जो है 5 विषयों का ज्ञान कराती हैं। उनको जानने वाला यही बुद्धि है, यही मन बुद्धि है, जानता है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे क्रिया होती है। कर्मेंद्रियां क्या हैं? चलने का काम पैर करता है, पैरों से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। लेना देना हाथ का काम है। अगर किसी को डंडे से मारना है तो हाथ ही का काम करना, हाथ के ही सहयोग से होगा। कुछ बोलना है, खाना है तो मुख का प्रयोग करते हैं। और मल त्याग जो है गुदा द्वार से होता है।
विषय भोग और मूत्र का त्याग लिंग से होता है। यह कर्म इंद्रियां हैं जो शरीर के साथ हमेशा रहती हैं। शरीर विनश जाता है, इंद्रियों का भी विनाश उसी के साथ हो जाता है। लेकिन इस घर में रहने वाले कौन लोग हैं? अब हम इस पर विचार करते हैं कि वास्तविकता घर तो बना है 5 तत्वों का, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन इस घर में रहने वाला कौन है? देखने पर, विचार करने पर यही मालूम होता है इसमें रहने वाला एक चेतन है, चाहे उसको आत्मा भी कह लेते हैं। कहीं कहीं लोगों ने जीव नाम से भी संबोधित किया है, कहीं राम, कहीं हरि, कहीं ब्रह्म। एक के ही अनेक नाम। और दूसरा है उसकी माया शक्ति। वह है माया शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इसके पास स्वयं की चेतना नहीं है। यह चेतन की चेतना से ही चेतन होता है। क्यों? कि जड़ और चेतन का संयोग अनादिकाल से है। यही माया शक्ति करता है। जितने क्रियाओं का जन्म होता है अंतःकरण से ही होता है। जितने विचार उत्पन्न होते हैं अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं। और वही मन जो है उसको कार्य रूप में परिणित करता है, और उसको करने वाली यही इंद्रियां। आपने देखा इसमें रहने वाला आत्मा भी है, चाहे चेतन कह लें, और उसकी माया शक्ति। यह जो माया शक्ति है प्रकृति का है। मन जो है वायु तत्व प्रधान है। जो मन के गुण कर्म स्वभाव हैं वह हवा के हैं। मन वायु तत्व प्रधान है। जो गुण कर्म स्वभाव चित्त का है वही गुण कर्म स्वभाव जल का भी है। इसलिए चित्त जल तत्व प्रधान है। अहंकार अग्नि तत्व प्रधान है। जो गुण कर्म स्वभाव अहंकार के उत्पत्ति पर होता है शरीर के अंदर, वही गुण कर्म स्वभाव अग्नि तत्व का है। बुद्धि पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी सब, या शरीर पृथ्वी के तत्वों से बना है और वह सबको समाहित करके स्थित है। इसी पृथ्वी पर आप देख रहे हैं जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है। सबका आधार पृथ्वी तत्व, जो बुद्धि जो है पृथ्वी तत्व प्रधान है। इन्हीं चारों के समुदाय को हम अंतःकरण भी कहते हैं। और इसमें चेतन भी है। दोनों का संबंध अनादिकाल से है, आज का नहीं। कैसे मान लिया जाए कि चेतन की चेतना से अचेतन है? थोड़ा प्रमाण में देखें। आग है और लोहा दो वस्तु विजाती हैं। लोहा पृथ्वी तत्व है
आग अग्नि तत्व प्रधान है। लोहे का गुण कर्म स्वभाव अलग है, अग्नि का अलग है, लेकिन संयोगवश जब लोहा और अग्नि का संपर्क हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। अब विचारने बात यह है कि जो लालिमा और ऊर्जा है वह अग्नि की है, लोहे की नहीं है। संग के कारण हुआ। इसी प्रकार जो अंतःकरण है वह माया का ही है। कबीर साहब ने कहा माया ते मन उपजे, यह माया का ही परिवार है। लेकिन चेतन के सत्ता के साथ रहने से वह चैतन्य है। क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति उसके अंदर चेतन की। अब विचारणी बात है कि इसमें मैं कौन हूं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, या शरीर मैं हूं, इंद्रिय मैं हूं। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा जो मांग रहा है उसको दो, संकोच मत करो। ऐसे लोग, ऐसे जो महापुरुष हैं उनको स्वतः पता नहीं है कि जितनी चाह इच्छाएं होती हैं मन तल पर है। वह लोग मन को ही मानते हैं कि मैं हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को स्वयं का बोध नहीं। कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं जो चेतन को मानते हैं कि मैं हूं। ऐसे बहुत तेरे लोग हैं। लेकिन देखें कैसे कुछ संतों का विचार है कि शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। शुद्ध, मैं शुद्ध हूं। सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। जो सत्य है वह चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंदमय है, इसलिए सच्चिदानंद कहा। शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, अजर अमर, अज माने अजन्मा, अविनाशी, अजासु ज्ञान से मोक्ष हो जावे, कट जावे जम की फांसी। अनादि ब्रह्म, अद्वैत द्वैत का, जामो नाम निशान नहीं, रमा हूं सब में, मुझसे कोई भिन्न वस्तु इंसान न हूं, यही ब्रह्म हूं। मनन निरंतर करत मोक्ष हित सन्यासी, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, अजर अमर। यह पद जो है जिस महापुरुष ने लिखा है वह अपने को चेतन नाम से, ब्रह्म नाम से संबोधन किया है कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। वही है। मैं जाना मैं और था, मैं तज हो गया सोई,
मैं तय दोनों मिट गाया रहा कहन खुद। साखी कह रही है कि जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है मैं ना आई। मैं तय दोनों मिट गया रहा कहन को दो। वास्तविकता में देखें, मैं को जन्म देने वाला अहंकार है। अहंकार से ही मैं का जन्म होता है। जैसे देखें, हमारा लड़का है, हम लगा हुआ है, हमारी जमीन है, हमारा मकान है। जहां हम आया, बिना अहंकार से हम का जन्म नहीं होता। इसमें सूक्ष्म अहंकार होता है। भक्त जो है अपना स्वीकार नहीं करता, तू स्वीकार करता है कि तू है, लेकिन ज्ञानी कहता है कि मैं हूं। मैं में सूक्ष्म अहंकार लगा है, तू में अहंकार नहीं। लेकिन वास्तविकता में जब विचार किया जाता है थोड़ा गहराई पर, तो यह शरीर जड़ और चेतन के संयोग से है। मैं तू कहां से आ गया? यह शरीर जो है जड़ और चेतन के संयोग से है। विचार करने पर ऐसा ज्ञात होता है। जहां मैं आता है वही अहंकार का जन्म हो जाता है। तमाम संतों ने और अपने को बताया है कि जैसे देखें कि मैं तुम ही शुद्ध बुद्धम, किसी महापुरुष का लेख है, लेकिन उन्हें तुम सबसे कर दिया, मैं नहीं कहा कि तुम ही शुद्ध बुद्धम अखंडम आरोपम, तुम्हें सर्वव्यापक स्वरूपम तुम्हें हो। तुमसे है ते दुनिया सारे, तुम्हें हो सभी में न कोई नियारी। तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरे, तुम्हें सर्व साक्षी और दृष्टा कावत। तुमको नायक ने नयन लो बिगाड़ता, शास्त्रो न काटत न सलिलो भेगावत। तुम्ही हो स्थिर और अचल भे तुम्ही हो, तुमसे बिलग नहीं दुनियाए सारे। कहते बचाओ बचावे वाहे है, कि तुम में है स्थिर न जाता कहीं। आपने देखा इस भजन में जिस महापुरुष ने भजन लिखा है उसमें मैं न कहकार तुम शब्द से एक चेतन की ही व्याख्या किया, मैं नहीं कहा। एक चेतन को तुम शब्द से कहा, जैसे एक भक्त और एक भगवान। भक्त क्या है, भगवान क्या है? अब देखें, यह सृष्टि में
इस शरीर में एक है आत्मा, चेतन कुछ भी कह लें, दूसरे की उसकी माया। यही मन बुद्धि जो है, यही भजन करती है, यही चेतन में अगर स्थिर हो गई तो भवबंधन से मुक्त। अगर विषय वासना में यही मन बुद्धि चल गई तो भवबंधन। वास्तविकता में शरीर की सारी क्रियाएं इसी जड़ है और चेतन से होती है। मैं तू नाम की कोई चीज नहीं। किसी ने, भक्त ने तू नाम से प्रयोग किया है और जो आत्मज्ञानी है उसी को मैं नाम से प्रयोग किया। लेकिन विचार करने पर यह जड़ चेतन का संयोग अनादिकाल से चल रहा है और चलेगा। इसमें अंतःकरण करता है और चेतन जो है साक्षी और दृष्टा है।